हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया जगह पे लेके आया हूँ। मैं आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली में बने डॉक्टर भीमराव नेशनल मेमोरियल में। यहाँ पे आपको उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उनके जो जीवन के साथ इतिहास जुड़ा हुआ था उसके यहाँ पे आपको एक झलक देखने को मिलेगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी आपको एक बुक जैसी एक बिल्डिंग दिख रही होगी। ये एक नॉर्मल बुक नहीं है, ये हमारे देश का संविधान है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। उसी की तर्ज पे यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो यहाँ की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं विधानसभा, जो ये वाली रोड है इसी रोड पे है ये। और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है विधानसभा का, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है ये डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक। ये बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों इसकी जो एड्रेस है वो है 26 अलीपुर रोड, दिल्ली। और यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समर में 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, और विंटर में 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक सेम टाइम यहाँ पे रहता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। और सोमवार के दिन यहाँ पे ये बंद रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे क्लोज लिखा हुआ है। और यहाँ की जो एंट्री है बिल्कुल फ्री है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री एंट्री है। यहाँ पे आप अंदर जा सकते हैं फ्री में। और ये है इसका मेन एंट्री गेट। यहाँ से चलेंगे अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ की पूरी डिटेल। दोस्तों, अंदर एंटर करते ही आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। और ये आप सामने देख सकते हैं, एक किताब की तरह ये इसको शेप दी गई है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान था वो लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो उसी संविधान की ये जो किताब है उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है। आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये बीचों बीच आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 12 मीटर इसकी लंबाई है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है अशोक स्तंभ जो एंटर करते ही आपको दिख जाएगा। इसकी ऊंचाई है 12 मीटर की। ये बीचों बीच यहाँ पे बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसको दोस्तों जब आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत ही प्यारी ये लगेगी आपको दिखने में, एक खुली किताब की तरह इसको बनाया गया है। और रात के समय इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी लाइटिंग यहाँ पे की गई है। ऊपर से देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और एंटर करते ही लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का ये सिटिंग एरिया भी दिख जाएगा। बहुत ही इसको खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं शाम के टाइम, काफ़ी अच्छी लाइटिंग भी यहाँ पे हो जाती है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका व्यू। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। यहाँ पे पूरी एक किताब यहाँ पे बनाई गई है। संविधान की जो किताब है वो उसी शेप पे इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये। और ये देख सकते हैं इसके पीछे का एरिया, बैक साइड कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, ये देख सकते हैं आप। और यहीं दोस्तों सामने आपको राइट साइड में ये दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जलपान गृह बेसमेंट पार्किंग। ये जो एरिया है ये पार्किंग की तरफ जा रहा है, ये जो रास्ता है। और ये जो है ये रास्ता जा रहा है सीधा कैंटीन की तरफ। नीचे जाएंगे तो आपको कैंटीन भी दिख जाएगी, फूड कोर्ट एरिया है नीचे। दोस्तों, अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम 4 वर्ष इसी घर में गुजारे थे, यहीं रहा करते थे वो। और अंतिम में इसी घर के अंदर उनकी मृत्यु हुई। और इसी साइड में दोस्तों आपको ये बोधि वृक्ष भी दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे कुछ ऐसा स्थान बनाया गया है जहाँ पे बैठ के आप ध्यान वगैरह भी कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये वृक्ष आपको दिखाई देगा। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपको ये द्वार भी बने हुए दिख जाएंगे, जिसको बोलते हैं तोरण द्वार। और इस पे काफ़ी खूबसूरत आपको ये नक्काशी देखने को मिल जाएगी। और कहते हैं कि ये कंप्यूटर द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। जो नक्काशी है ये कंप्यूटराइज है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी इसमें की गई है। और ये सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड है, ये कंप्यूटर द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो तोरण द्वार बनाए गए हैं इस तरीके के 2 आपको ये द्वार यहाँ पे दिखेंगे। और उसके नीचे ही आपको ये फाउंटेन दिख जाएंगे इस तरीके से ये चलते हुए।
दोस्तों 13 अप्रैल 2018 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये जो अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल बनाया गया है। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो एक कोने में आपको ये जगह दिखेगी। ये है दोस्तों अम्बेडकर जी की समाधि। 6 दिसंबर 1956 को जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद यहाँ पे उनका शव रखा गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी ये समाधि स्थल बनाया गया है। तो दोस्तों बाहर का मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे। ये यहाँ पे कुछ मुद्राएं बनी हुई हैं, रास्ते में मैंने अभी देखी थी, वो आपको दिखाएंगे। वो फूड कोर्ट की तरफ जब आप जाते हैं तो रास्ते में आपको दिखाई देती हैं, वो भी आगे जाके उसकी डिटेल बताते हैं आपको। ये दोस्तों जब आप नीचे कैंटीन की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको ये कुछ इस तरीके से ये गैलरी सी दिखेगी। यहाँ पे आपको ये अलग अलग हाथों की मुद्राएं बनी हुई दिखाई देंगी, जिसके नीचे उनके बारे में भी पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए धर्म चक्र है, ये आगे जाने तो कर्ण है। इस तरीके से आप ये सारी मुद्राएं देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनको यहाँ पे ये बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके सामने दोस्तों आपको ये कैंटीन दिख जाएगी नीचे। और दोस्तों इन्हीं मुद्राओं के साइड में आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे कैफेटेरिया लिखा हुआ। और ये है यहाँ का एंट्री गेट, अंदर जाके आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ये दोस्तों कैफेटेरिया आप अंदर से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया भी है जहाँ पे आप बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। ये है दोस्तों यहाँ का मेन एंट्री गेट, यहाँ से चलेंगे अंदर। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने आपको ये अम्बेडकर जी की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा दिखेगी। और साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये गैलरी बनाई गई है, जहाँ पे उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानने को आपको मिलेगा। ये दीवारों पे आप देख सकते हैं उनके जीवन की कुछ झलकियाँ, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाइटिंग की गई है। यहाँ आप दोस्तों इनके जीवन के बारे में सारा कुछ जान पाएंगे। ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ये सारा दिखाया गया है। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उनके बचपन से लेके उनकी जवानी तक, उसके बाद उनकी सारी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तस्वीरों में पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है। और बीच बीच में दोस्तों इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा, इनके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये आप पूरा का पूरा दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। इनके जीवन काल में अलग अलग हुई जो घटनाएं हैं वो सारी यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। यहाँ दोस्तों वो घटना दिखाई गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ौदा रेलवे स्टेशन के निकट एक वो जगह है जहाँ पे वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गरीबों के उत्थान के बारे में उनके दिमाग में ये बात आई कि इनके उत्थान के बारे में कुछ किया जाए। वो घटना के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं, उसको दर्शाया गया है। और उसके बिल्कुल साथ में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, जिसके नीचे पूरी डिटेल भी लिखी हुई है। दोस्तों अंबेडकर जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। दोस्तों यहाँ पे अंदर आएंगे तो आपको इसका मिनिएचर भी देखने को मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। पूरा ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये जो मेमोरियल है, इसका जो पूरा का पूरा व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत सारी आपको बड़ी बड़ी ऐसी एलईडी स्क्रीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिसके ऊपर इनके पूरे जीवन काल में घटी हुई घटनाओं को दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए सामने यहाँ पे
यहाँ देखेंगे तो एक जगह पे आपको एक रोबोट दिखेगा। रोबोट बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों। आपको ऐसे लगेगा जैसे अम्बेडकर जी साक्षात सामने खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं। और उसके साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे वो दिखाया गया है जब नेहरू जी संविधान के ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं, हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है वो घटना। यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनके जीवन के बारे में पुरानी जितनी भी तस्वीरें हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। नीचे दोस्तों बेसमेंट में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखेगी जिसमें पूरा मंत्रिमंडल का आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पूरी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है इस तरीके से। ये पूरी की पूरी गैलरी आप देख सकते हैं नीचे की। यहाँ पे दोस्तों आपको ये डिजिटल बुक दिखेगी जो हमारे देश का संविधान है वो पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। और नीचे आप देख सकते हैं ये संविधान की कॉपी रखी गई है। ये देख सकते हैं सामने आप। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों संविधान लिखने के बाद जब वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसको सौंप दिया था। वो घटना आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेहरू जी भी आपको इसमें दिखाई देंगे और राष्ट्रपति जी भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से अब चलते हैं आगे और बाकी आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको ये हॉल दिखेगा जिसके अंदर आप सामने देख सकते हैं दोस्तों बुद्ध जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। ये वो स्थान है जहाँ पे आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत एरिया बनाया गया है। और इसके आगे चलते हैं और ये देखिए दोस्तों साइड में आपको ये दिखेगी लाइब्रेरी। जी हाँ, ये अम्बेडकर जी की लाइब्रेरी हुआ करती थी। और यहाँ पे भी आपको एक प्रतिमा दिखेगी। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे अम्बेडकर जी बैठे हुए हैं सामने कुर्सी पे। और ये सारा का सारा उनका सामान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ चेयर हैं, फर्नीचर है और कुछ किताबें रखी हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आज आपको डॉक्टर अंबेडकर नेशनल जो मेमोरियल है वो आपको दिखा दिया है। यहाँ की पूरी डिटेल बता दी है। काफ़ी कुछ यहाँ पे अंदर जानने को मिला उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेट्रो से भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं, अगर आप बाइक से आते हैं तो उसके लिए आपको नीचे पार्किंग में 10 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो उसके लिए आपको नीचे 20 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप आके उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी अलग अलग जगह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर आप भी और भी ऐसी अलग अलग जगह की वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी नीचे जाके उसको सब्सक्राइब करें और वो नीचे बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जितनी ऐसी और अलग अलग जगह की वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।